ये खबर बिल्कुल ही पक्की है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ें भी सुनने के लिए मिलेगी जिसको सुन के रूह काँप जाएँगे हमारे। बताती हूँ कैसे हुआ था, क्या कुछ हुआ था, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि कुछ कमेंट्स इस तरीके के आने लगे थे। तो आज मैं सुबह-सुबह ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं जैसा कि कल मेरा बर्थडे था और इससे पहले परसों की ये बातें हैं जो कि मैंने थोड़ी बहुत सुनी, तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद उनकी आईडी हैक वैक हो गई है करके और ये कोई दूसरा डाल रहा है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है करके मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। और कल मैंने वाईटी को बिल्कुल ही खोला ही नहीं था। जब रात को मैंने खोला, इतने सारे कमेंट्स देखे, ऐसे वीडियोस देखे, तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए आज मैं एकदम सुबह-सुबह ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आप लोग तो शायद थोड़ा लेट हो जाए जाने में। अभी हम लोग राजवीर भाई के केस से मतलब उभर ही नहीं पाए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ क्या चल रहा है करके, जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझ ही नहीं रही है। 2 साल हो गए हैं करके, क्या सच है क्या झूठ है। जो सबूत दिखाए जाते हैं कभी वो झूठे हो जाते हैं, कभी जो सच दिखाया जाता है वो झूठ हो जाता है। उनकी चीज़ों से निकलना मुश्किल हो गया था कि यहाँ वाईटी पे ऐसी चीज़ें सुन कर के मतलब मुझे बिल्कुल यकीन भी नहीं था कि ये सच है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ फ़ेक है, अफ़वाह है करके। परसों की ये घटना है, परसों तक मैंने यही सोचा था कि ये फ़ेक न्यूज़ है। लेकिन फिर जब मैंने कल रात को, मैंने दिन भर तो मैं वाईटी पे थी ही नहीं बिल्कुल। कल रात को जब मैंने वीडियो देखा, तो जब जैसे कि इनकी आईडी है चटोरी रजनी करके, उनकी मैंने ढेर सारी वीडियोस देखने लगे। लोग बोलने लगे, दीदी ये न्यूज़ सच्ची है क्या? ऐसा हो गया क्या रजनी दीदी के बेटे के साथ? तो फिर मैंने उनकी कम्युनिटी मुझे दिखी। जब मैंने उनकी कम्युनिटी देखी तो यकीन हुआ कि हाँ, ये बिल्कुल ही सच्ची न्यूज़ है। उनके जो बेटे थे, बहुत ही कम उम्र था, मुश्किल से 16-17 साल का वो बच्चा था, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहा। और बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या ही बोले इंसान की। मतलब इतने छोटे से बच्चे, देखो कोई चीज़ अगर उम्र से होती है तो ये होता है कि यार देखो, दुनिया में जो आया है तो उसे तो जाना ही है, आज नहीं कल उसे एक्सेप्ट कर लेता है इंसान धीरे धीरे करके। लेकिन ऐसी चीज़ें, उनका एक ही बेटा था और मतलब उनकी वीडियोस को मैं देखती थी, उनके डेली जो भी वो बनाती खिलाती अपने बच्चे के साथ। अभी उनके होने के एक दिन पहले की जो उन्होंने वीडियो डाली हुई थी, उसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए रोटी बनाया था, जिस पे वो बोल रही थी कि बेटे को बटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस अच्छे से मैंने बटर लगाया है, उसके बाद भी वो बटर लगा रहा है उस रोटी पे। और जब भी वो वीडियो में दिखता रहा होगा, मतलब बहुत अच्छा बच्चा था करके यार। भगवान कभी भी किसी माँ बाप के साथ ऐसा ना करे। क्या ही बोलूँ यार, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है। बस यही दुआ करना आप सभी लोग कि उनके माँ बाप को ये दुख से उभरने की क्षमता दे भगवान। क्योंकि हम जब हमें सुन के ऐसा लग रहा है कि यार ये सारी चीज़ें क्या हो गई करके, ये बिल्कुल सच्ची न्यूज़ नहीं है, ये फेक है करके हम यकीन नहीं कर पा रहे। तो सोचो उनके माँ बाप का क्या हाल होगा इस टाइम पे। और ये जो रोड में से चीज़ें हो जाती है ना, ये सच्ची में ये जो घटना होती है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा बेकार होती है कि मतलब इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उनका 17-18 साल का बच्चा जो कि कहीं जा रहा था करके, और किसी बस वाले ने धक्का मार दिया था गाड़ी को। और ऐसी चीज़ें हो गई। अभी वो शादी में जा रही थी, तो अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट की 5-6 दिन, कितने दिन लगेंगे आने में, तो सब कुछ बना के करके रख के उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कोलकाता जा रही थी वो, कि मेरे आने से पहले ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। मतलब उनके पड़ोसी का कहना है कि मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो किसी को पहचान वहचान नहीं रही हैं। क्या ही कहा जाए। अभी तो सपना के लिए ही था कि भाई मिल जाएँ, पता तो चले कि राजवीर भाई के साथ ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जो उस समय बंद हो गई करके। आज फाइनली सपना अपने पति के लिए लड़ने के लिए है, इंसाफ दिलाने के लिए है। वो माँ-बाप जिनको पता ही नहीं कि उनके बेटे के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था।
चुप मार के हार पाज के डर से अपने और लोगों को ना खो दे इसके डर से कि क्या चीज़ें थी, वो लोग ना तब लड़े ना आज लड़ने के लिए तैयार है। कैसे तैसे करके सपना इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी भी, लेकिन इतना 2 साल लंबा बंद हुआ केस, कब मिलेगा कब पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन अब तो यही कहूँगी कि सपना को लड़ना चाहिए, इंसाफ मिलना ही चाहिए उसके पति को, क्योंकि कम से कम बाकी लोगों के लिए तो हो ना भाई, रोड पे चला रहे हो गाड़ी, उतने सारे लोग हैं घर से, परिवार से इंसान अपना बीवी बच्चा माँ बाप सभी को छोड़ करके घर काम धंधा के लिए निकलता है भाई। घर में रह के तो काम नहीं चलने वाला है, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा इंसान को। सब कुछ अपना पीछे परिवार छोड़ के वो बाहर निकला है एक उम्मीद से कि मैं वापस शाम तक घर आऊँगा करके। माँ बाप बीवी बच्चे जो हैं, सॉरी गाइस मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, मतलब एक उम्मीद होती है ना कि मेरा परिवार जो गए हैं वो बाहर शाम तक वापस आएंगे करके, क्या पता होता है भाई। गाड़ी चला रहे हो तो कम से कम इतना अच्छे से चलाओ कि आप खुद भी सुरक्षित रहो और अपने अगर आगे पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको भी सुरक्षित रख सको। तो कम से कम अगर इनको ये खुलेआम घूमते रहेंगे तो फिर कैसा होगा ना कि इनको ये होगा कि अरे यार कुछ हो भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस पे कुछ नहीं होता है। लेकिन कम से कम ऐसी चीज़ों के बाद उनको सज़ा मिलेगी तो कम से कम एक डर तो रहेगा ना कि नहीं ये रोड है, इस पे सही से चलाना है करके। कोई चीज़ें हो जाती है तो सज़ा मिलनी तय है करके, क्योंकि खुले घूमने से ना इनका मन जो है बढ़ जा रहा है। और मैं बाकी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है यार कि जब वो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, सीख लेते हैं, नया खून रहता है कि क्या रहता है, क्या जज्बा रहता है, इतना फास्ट गाड़ी चला करके ले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको में ये होना चाहिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और भी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मुझे घर लौटना है, मेरे माँ बाप मेरा परिवार जो है वो मेरा इंतज़ार करता रहेगा, मुझे उनके लिए अपने आप को सेफ रख। तो गाइस मैं इस पे ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी वीडियो, ना ही मेरे पास कोई शब्द है। बस आप सब भी दुआ करना कि उस माँ बाप को उनके दुख को कम करना तो नहीं, हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बस इतना दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनको ये चीज़ सहने की क्षमता दें। और राजवीर भाई से जुड़े भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता लगी है इन 2 दिनों में, जबकि मैं कल वाईटी पे बिल्कुल ही नहीं थी, परसों थोड़ी बहुत ही एक्टिव थी। तो बहुत सारी चीज़ें पता चली है, तो मैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं मेंटली ठीक हो जाऊँ इन सब चीज़ों को। कल रात को जब मैंने ये वीडियो देख ली थी ना अचानक से, उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रही। मुझे ऐसा लगा कि यार एक हँसता-खेलता पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया, अकेला बच्चा था अपने माँ-बाप का। क्या बीत रहा होगा उनके ऊपर, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार। तो बस आप सभी भी दुआ करिएगा कि उनको सहने की भगवान क्षमता दे और राजवीर भाई को भी इंसाफ मिले ही मिले। सपना की जीत हो, उन माँ-बाप की जीत हो, उस बहन की जीत हो, पता चले कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ था। और इनके भी माँ-बाप को इंसाफ मिलना ही चाहिए, जो भी हो, जैसे भी हुआ हो। अब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ये लोग ना, अगर ये लोग खुलेआम घूमते रहे ना, तो ऐसे लोगों का और भी मन बढ़ेगा।